लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का नया साल, नया दिन, जो इस साल का पहला दिन है, मैं इस दिन में, इस शुभ अवसर पे आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपका जो ये 2025 ये नया वर्ष है, वो परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। मेरी जो वीडियो जो जो लोग देख रहे हैं उन सब के लिए, और जो नहीं भी देख रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनके लाइफ में जो ये नया साल है, इस नए साल के साथ बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, बहुत सारे ऐसे ऐसे योजनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाए आपके जीवन में। परमेश्वर की जिनको पूरा करने के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपकी सारी कड़ी मेहनत को जो सफलता है वो इस साल आपको प्राप्त हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी शैतान की योजना है, वो यीशु के नाम से जगह जगह हर क्षेत्र में ब्रेक हो जाए। प्रभु यीशु की जो योजना है, परमेश्वर की योजनाएं आपके लाइफ के हर क्षेत्र में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पूरे साल परमेश्वर आपको हर इविल आई से, हर बुरी नज़र से बचाए, शैतान की सारी योजना से बचाए, अंधकार से बचाए, अंधकार की शक्तियों से बचाए, और परमेश्वर आपके जीवन में उजियाला ही उजियाला लाए, इतनी खुशियाँ लाए, इतनी बरकत लाए, प्रतिष्ठा लाए। हर चीज़ जो आपके जीवन में कमी घटी है, हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे, और आपके जीवन से हर दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। आपको आरोग्य से भरे सुख संपत्ति, शांति, प्रतिष्ठा, आनंद और सब कुछ जो आपको चाहिए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो आपको प्रदान करे। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में इस नव वर्ष के दिन मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में सुन लिया गया पूरा विश्वास से, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो मैसेज है वो बहुत ही सुंदर मैसेज है जो आज के नव वर्ष के दिन परमेश्वर ने मुझे दिया है, और वो मैसेज यह है, बाइबल का पुराना नियम यशायाह की पुस्तक अध्याय 46। बेल और नबो तेरे आगे झुका दिए गए हैं, झूठे देवता तो बस केवल मूर्ति है। लोगों ने इन बूतों को जानवरों के पीठों पर लाद दिया है। ये बूत बस एक बोझ है जिन्हें दोनों ढोना ही है। ये झूठे देवता कुछ नहीं कर सकते, बस लोगों को थका सकते हैं। इन सभी झूठे देवताओं को झुका दिया जाएगा, ये बचकर कहाँ नहीं भाग सकेंगे। उन सभी को बंदियों की तरह ले जाया जाएगा। इन मैसेज की तरफ गौर कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये जो छोटे देवदूत हैं, जो मूर्तियों के रूप में हैं, उनके साथ क्या होगा? उन सबको बंदियों की तरह ले जाया जाएगा। इसमें एक गहन अर्थ छुपा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि मूर्तियों में जो चमत्कार करने वाला होता है वो शैतान के जो बंदे होते हैं, शैतान के जो पिल्ले होते हैं, वो चमत्कार करते हैं। और परमेश्वर जब अंत का समय आएगा, जब हम कहते हैं कि जब कयामत का दिन आएगा, उस दिन पे परमेश्वर उन सब का न्याय करेंगे और उनको बंदी बना लिया जाएगा। अभी तो वो कर सकते हैं, पर जब जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सच्चे खुदा को पहचानने की और सच्चे खुदा को ढूंढने की कोशिश करोगे, तो तब तब परमेश्वर आपको इन सारे जो झूठे परमेश्वर हैं, ये जो सारी झूठी मूर्तियाँ हैं, उन सब से बचाने का काम परमेश्वर करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे का वचन पढ़िए। याकूब के परिवार मेरे सुने, इज़राइल के लोगों जो भी जीवित हो सुनो, मैं तुम्हें तब से धारण किए जब अभी तुम माता के गर्भ में ही थे। मैं तुम्हें तब से धारण किए हुए हूँ जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, और मैं तुम्हें तब से भी धारण करूँगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। मैं तब भी तुम्हें धारण किए रहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी रचना की है। मैं तुम्हें निरंतर धारण किए रहूँगा और तुम्हारी रक्षा कर रहूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो मेरे मैसेज जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो व्यक्ति सुन रहा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन अगर आप अभी पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और परमेश्वर आपको वचन दे रहे कि परमेश्वर आज तक के आपकी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हो। क्या तुम किसी से भी मेरी तुलना कर सकते हो? नहीं, कोई भी व्यक्ति मेरे समान नहीं है। मेरे बारे में तुम हर बात नहीं समझ सकते। मेरे जैसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। उसी में हम वचन 8 पढ़ेंगे। तुम लोगों ने पाप किया है, तुम्हें इन बातों को
फिर से याद करना चाहिए। इन बातों को याद करो और सुदृढ़ हो जाओ। उन बातों को याद करो जो तुम बहुत पहले घटी थी। याद रखो कि मैं परमेश्वर हूँ, कोई दूसरा अन्य परमेश्वर नहीं है। वे झूठे देवता हैं, मेरे जैसे नहीं हैं। जो मूर्ति पूजा करते हैं उन सब से परमेश्वर कह रहे हैं कि आप जो इस गलत काम में हैं उस गलत काम से तौबा कीजिए। और अगर आप हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि आपको इन बातों का नॉलेज नहीं है। आप जब बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मूर्ति पूजा क्यों गलत है, और परमेश्वर एक्सप्लेन करेंगे। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों मूर्ति पूजा करना गलत है। नेक्स्ट जो वचन है 10 नंबर बताता है, प्रारंभ में मैंने तुम्हें उन बातों के बारे में बता दिया था जो अंत में घटती। बहुत पहले से ही मैंने तुम्हें वो बातें बता दी हैं जो अभी घटती नहीं है। जब मैं किसी बात की कोई योजना बनाता हूँ तो वह घटती है। मैं वही करता हूँ जो करना चाहता हूँ। देखो, पूर्व दिशा से एक व्यक्ति को बुला रहा हूँ। वह व्यक्ति एक उकाब के समान होगा। वह एक दूर देश से आएगा और वह उन कामों को करेगा जिन्हें करने की योजना मैंने बनाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इसे करूँगा और मैं उससे करूँगा ही, क्योंकि उससे मैंने ही बनाया है, मैं उसे लाऊंगा ही। ये यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने पहले ही पुराने नियम में कई सालों पहले भविष्यवाणी कर रखी थी। तो उसके बाद हम जब जो व्यक्ति परमेश्वर की बाइबल को पढ़ते हैं उन सबको पता है कि परमेश्वर ने कई भविष्यवाणियाँ बाइबल में की है और वो बाद में पूरी भी हुई है। और आज तक के क्या क्या घटने वाला है और आज के बाद भी क्या क्या घटने वाला है वो सारी भविष्यवाणियाँ बाइबल में है। अगर आप बाइबल को अंत तक पढ़ेंगे, पुराना नियम और जो नया नियम दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए भविष्यवाणी पहले ही कर ली है। और ये सिर्फ और सिर्फ सच्चे खुदा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं जिन्होंने इसकी रचना की है, जिन्होंने ये सब प्लान किया है। ये वही कर सकते हैं जिनको इसके बारे में पता है, जो खुद इसकी रचयिता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि बाइबल को पढ़िए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़िए। नया नियम पुराना नियम पढ़िए और देखिए कि परमेश्वर कैसे कैसे सच्चे खुदा है, कैसे परमेश्वर ने बताया है कि मूर्ति पूजा गलत है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल कह रही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोशिश कीजिए बाइबल को समझने की, इसके पीछे का जो रहस्य है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो क्या आप माँ बाप की मूर्ति के नीचे, मूर्ति के पैरों पे सर रख के, सर पटक के बोलोगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? तो ये गलत है। आपके जो जिंदा माँ बाप है उनको बुरा लगेगा। इसी प्रकार यह है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपकी सच्चे खुदा जिंदा है तो आपको मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, और यही बाइबल आपको समझाने की कोशिश करती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल को ज़रूर पढ़िए। अगर आप अनबिलीवर भी है, बाइबल को पढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपको उद्धार की प्राप्ति हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कुछ सोचा करते हो कि तुम में महान शक्ति है, किंतु तुम भले काम नहीं करते हो। मेरी सुनो, मैं भले काम करूँगा, मैं शीघ्र ही अपने लोगों की रक्षा करूँगा, मैं अपने सियोन और अपने अद्भुत इज़राइल के लिए उद्धार लाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ देता है। जब शैतान की पूजा की जाती है पर वह आपको नर्क की तरफ ही लेके जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप में बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, आप किसी को भी काले जादू से, जादू टोना से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, आप किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, आप किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, तो आप सबको कहती हो कि सच्चा खुदा ने ही सब कुछ बनाया है। सच्चे खुदा को सच्चे खुदा उस शैतान की चालों पे भी वॉच रखते हैं। सच्चे खुदा को सब कुछ पता है कि कहाँ क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में जो भी आपकी उपलब्धियाँ है उसको पल में मिटाने की शक्ति सच्चे खुदा रखते हैं। तो अगर आप चाहते कि उद्धार आपको चाहिए, उद्धार की प्राप्ति चाहिए, आप नर्क में ना जाए, आपका नाश ना हो, तो इन सब बातों को छोड़ के सच्चे खुदा के पीछे लग के देखिए। सच्चे खुदा को मानिए और सच्चे खुदा के बाइबल के वचनों पे चलने की कोशिश करके देखिए। परमेश्वर आपको जीते जी स्वर्ग दिखा देंगे। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये जो वचन है, ये जो मेरी वीडियो है, आप सबके लिए आशीषित करती हो। ये किसी के जीवन को छू जाए, हर किसी, ये जो सुनने वाली हर व्यक्ति है उन सबके जीवन को बदल दे ये वीडियो। और
ये जो परमेश्वर के वचन है हर किसी के जीवन में कार्य कर जाए। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन।